एक वक्त होता था कि लोग जमीन, सोना और सेविंग करने में महारथी होते थे। जमीन, घर खरीदने के लिए लोन लिए जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। लोग आजकल घर, जमीन या सोना लेने से ज्यादा लोन अपने फोन की धाक जमाने, महंगी गाड़ी से रौब दिखाने और लाइफस्टाइल को लग्जरी दिखाने के लिए ले रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं साहब कि इस कर्ज को चुकाने के लिए एक और कर्ज लिया जा रहा है और दूसरे को चुकाने के लिए फिर तीसरा, और फंस रहे हैं कर्ज के मायाजाल में। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन के नाम पर ऊंची दर पर जो लोन लिए जा रहे हैं उसमें ज्यादातर करीब 55% घर के लिए नहीं, ये उधारी महंगे फोन, महंगे कार या बाइक के लिए की जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल इस उधारी की, इस कर्ज की शुरुआत कैसे होती है। अब दरअसल होता क्या है कि आप गए मार्केट में, एक फोन लेना है आपको और आपका जो बजट है वो है 20,000 रुपए का। लेकिन दुकान में जाकर नया चमचमाता हुआ आईफोन आपको लुभा लेता है, ना चाहकर भी बार बार नजर जाती है आपकी उस पर। और दुकानदार, क्योंकि उसे वो महंगा फोन बेचना है, वो आपको आपके स्टेटस के कसीदे पढ़कर सुनाने शुरू करता है। वो आपको बताता है कि आप कितने स्टेटसवान हैं और क्यों ना 20,000 रुपए का अब डाउन पेमेंट देकर बाकी जो ईएमआई है वो भर देते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं कि अरे वो क्रेडिट कार्ड वो किस दिन काम आएगा, जेब में पड़ा हुआ है, पर्स के अंदर रखा हुआ है, और बस आप बिना सोचे समझे उसकी ईएमआई बनवाते हैं और शुरू हो जाता है आपका लोन। यानी कि आप लोन के मकड़जाल में फंस जाते हैं। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट्स में पिछले दिनों कुछ जो बताया गया उसकी माने तो पिछले कुछ वक्त में क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है भारत के अंदर वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा। पिछले साल की अगर हम बात करें, कुछ वक्त की बात करें, तो 13 साल में ही जो क्रेडिट कार्ड पर जो खर्च है वो 13 गुना बढ़ गया। पिछले 13 साल के अंदर 13 गुना। जहां लोग पहले क्रेडिट कार्ड से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे, तो ये आंकड़ा अब जो है वो 15 लाख करोड़ से भी आगे पहुंच चुका है। लगता है कि जेब से कुछ गया ही नहीं है, लेकिन पैसे चुकाने के लिए जो वक्त मिल जाता है वो एक इसकी बड़ी वजह है कि लोग बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। वह पिछले सिर्फ 2 साल की अगर हम बात करें तो पर्सनल लोन, जो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये इनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं ये 23% तक बढ़े। और इस उधारी का आधे से जो ज्यादा हिस्सा है वो किसी एसेट के लिए नहीं खर्च हो रहा है, पर्सनल जरूरतों के लिए हो रहा है, खुद का स्टेटस दिखाने के लिए हो रहा है, खुद की मौज मस्ती के लिए हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि एक तरफ पर्सनल लोन का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो परिसंपत्तियां यानी एसेट्स हैं उसमें जो निवेश होना चाहिए, जो हमारे माँ बाप करते रहे हैं, हमारे दादा परदादा करते रहे हैं, वो कम हो रहा है। लोन एक तरफ अनसिक्योर्ड बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एसेट्स बढ़ने चाहिए थे उनमें कमी आ रही है। एक आंकड़ा और बताता हूं आपको। पहले भारत में जहां पर प्रति व्यक्ति जो लोन लेने का एवरेज था, जो एक व्यक्ति लोन लेता था वो 3.9, मोटा मोटा 4 लाख इसे मान लेते हैं, वो 4 लाख रुपए के करीब था। लेकिन 2 साल में यह बढ़कर कितना हो जाता है, ये 2 साल के अंदर तकरीबन 4.8 यानी तकरीबन 5 लाख रुपए। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो पहले जो एक व्यक्ति सिर्फ 3.9 लाख रुपए का लोन लेता था वो अब 4.8 लाख रुपए तक का लोन ले रहा है। और उसमें भी कोई जमीन, जायदाद, कोई दुकान या घर नहीं खरीद रहा है, सिर्फ मौज मस्ती हो रही है, सिर्फ अपने ऊपर खर्च हो रहा है। यानी आज जो कमा लिया, आज जो खा लिया, वो आपका उस ढर्रे पर इस वक्त ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग चल रहे हैं। वहीं लगातार इस रिटेल लोन वाले चक्कर में मिडिल क्लास पूरी तरीके से फंस रहा है। जिस तरीके से वो लगातार फंसता जा रहा है उसे लेकर आरबीआई, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक, वो भी चिंता जता रहा है। उन्होंने भी चिंता जताई है। आरबीआई लगातार बढ़ रहे इस अनसिक्योर्ड लोन के और क्रेडिट कार्ड के बकायों को लेकर जो घरेलू बैलेंस शीट है, क्योंकि इसका असर सीधा बैंकों की बैलेंस शीट पर, अर्थव्यवस्था पर इसका सीधे तौर पर पड़ता है, उसमें यह बैलेंस शीट गड़बड़ा सकती है। इसको लेकर भी जोखिम आरबीआई जता रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन इस तरीके से नहीं बढ़ने चाहिए, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होना ज्यादा जरूरी है। अब यह तो हो गई वो बात जिसमें मिडिल क्लास आखिर कैसे इस ट्रैप में फंस रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फंस गए हैं
उन्हें निकलने का भी तो रास्ता साफ बताओ। चल, खर्च से पहले यह सोचे कि जरूरत है आपकी या आपकी सिर्फ चाह है, आप सिर्फ इच्छा सोचना है। कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले खुद से यह सवाल आपको करना है कि जो चीज खरीदने जा रहे हैं उसकी वाकई आपको जरूरत है या फिर टशन के लिए खरीद रहे हैं। क्योंकि कई बार फोन हो, कार हो या ब्रांडेड कपड़े आपको लेना हो, उसकी आपको जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपकी इच्छा होती है और आप उसमें बिना सोचे समझे जेब में रुपए हैं या फिर नहीं उस पर खर्च कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है और आप उसे लगा देते हैं। दूसरा आपको क्या सोचना है, ईएमआई नहीं, पहले सेविंग के बारे में सोचिए। हर ईएमआई, क्योंकि कोई भी ईएमआई बनती है तो आपके भविष्य की सेविंग को वो खाने के लिए होती है। जो आप सेव कर सकते थे उसे आप ईएमआई में देते हैं। इसीलिए खरीदारी से पहले सोचें कि अगर ईएमआई में दे सकता हूं तो उसी पैसे से कुछ महीने के लिए मैं उसे सेव करता हूं और उसके बाद इस चीज को, उस वस्तु को मैं सीधा क्यों नहीं खरीद सकता, उसे सीधा खरीदिए, जिससे कि आप किसी भी लोन के ट्रैप से बच जाएं। तीसरा, क्रेडिट कार्ड। ये कोई फ्री मनी नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सिर्फ उधार वक्त पर देता है। वक्त पर आपको उधार मिल जाएगा, लेकिन वक्त पर अगर इसको आपने नहीं चुकाया तो 36% से लेकर 42% का मोटा ब्याज आप पर लगता है। मतलब कि अगर बहुत जरूरत है आपको, तो ही क्रेडिट कार्ड से उधार लेना है। और सबसे बेहतर है कि डेबिट कार्ड या कैश से खर्च करें, जिससे कि पैसा जो है वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में हो। आपको पता हो कितना खर्च कर दिया है, कितना आपके अकाउंट में है और कितना आपको खर्च करना है और कितना आपको सेव करना है।